यार, एक सेकंड के लिए सोचो। तुमने चार्ट देखा, एक परफेक्ट सेटअप बना हुआ था, सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसा लग रहा था। ब्रेकआउट हो रहा था, वॉल्यूम था, कैंडल स्ट्रांग थी। तुमने एंट्री ली और फिर क्या हुआ? मार्केट एकदम पलट गया, स्टॉप लॉस हिट। और फिर, और यही सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है, मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चला गया जहां तुम ओरिजिनली सोच रहे थे। तुम मॉनिटर के सामने बैठे सोच रहे हो, यार ये क्या था, मेरा एनालिसिस तो सही था, फिर स्टॉप लॉस क्यों गया? दोस्त, इसका एक नाम है इंड्यूसमेंट। और आज की इस वीडियो में हम इसे इतनी डीपली समझेंगे कि अगली बार जब मार्केट ये ट्रिक चलाए, तुम उसमें फंसोगे नहीं, बल्कि उसका फायदा उठाओगे। हम देखेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या है, ये कैसे काम करता है, चार्ट पर कैसा दिखता है, जेन्युइन ब्रेकआउट से इसे कैसे अलग करते हैं, और सबसे जरूरी, इसे यूज करके एक कंप्लीट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप कैसे बनाते हैं। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखो, आखिर में एक रियल चार्ट एग्जाम्पल भी होगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इंड्यूसमेंट होता क्या है। इंड्यूसमेंट को एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, यह मार्केट का वो मूव है जो रिटेल ट्रेडर्स को एक फेक डायरेक्शन में ल्योर करता है। इंड्यूस का मतलब ही होता है किसी को बहला फुसलाकर कुछ करवाना। मार्केट एग्जैक्टली यही करता है। वो एक ऐसी मूव बनाता है जो बिल्कुल रियल और जेन्युइन लगती है, और रिटेल ट्रेडर्स उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे ही वो रिएक्ट करते हैं, मार्केट पलट जाता है। चार्ट पर इसे देखते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस लेवल है, 100 का लेवल। यहां प्राइस पहले भी कई बार आई है और रिजेक्ट हुई है। रिटेल ट्रेडर्स इस लेवल को देख रहे हैं। जब प्राइस यहां पहुंचती है, दो टाइप के ट्रेडर्स रिएक्ट करते हैं। पहले वो जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, जैसे ही प्राइस 100 के ऊपर जाएगी वो लॉन्ग लेंगे। दूसरे वो जो पहले से शॉर्ट में थे, उनका स्टॉप लॉस 100 के ऊपर है। स्मार्ट मनी को पता है ये सब। वो प्राइस को 100 के ऊपर ले जाता है, दोनों को ट्रिगर करता है, शॉर्ट्स का स्टॉप हंट करता है, नई लॉन्ग्स को ट्रैप करता है, और फिर प्राइस को तेजी से नीचे लेकर आ जाता है। अब एक कंसेप्ट जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ है, लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट का डीप कनेक्शन। देखो, मार्केट एक मशीन की तरह है जिसे फ्यूल चाहिए। यह फ्यूल है ऑर्डर्स, मतलब लिक्विडिटी। जब भी रिटेल ट्रेडर्स एक ऑब्वियस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो अनजाने में एक लिक्विडिटी पूल बना रहे होते हैं। यह लिक्विडिटी पूल बेसिकली एक क्लस्टर होता है ऑर्डर्स का। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, ब्रेकआउट ऑर्डर्स, सब एक जगह। अब स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, मार्केट मेकर्स, इन्हें अपनी बड़ी पोजीशंस फिल करने के लिए इसी लिक्विडिटी की जरूरत होती है। सोचो, अगर कोई इंस्टीट्यूशन 10,000 लॉट्स का ऑर्डर देना चाहे, तो उसे कोई काउंटर पार्टी चाहिए जो उतने लॉट्स दे। ये काउंटर पार्टी कहां मिलेगी? जहां लिक्विडिटी है। इसीलिए स्मार्ट मनी डेलिबरेटली प्राइस को उन लिक्विडिटी पूल्स तक ले जाता है, उन्हें ग्रैब करता है और फिर एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करता है। लिक्विडिटी दो तरह की होती है। पहली, बाय साइड लिक्विडिटी। ये होती है हाईज के ऊपर, जहां शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं और ब्रेकआउट बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। जब स्मार्ट मनी को शॉर्ट पोजीशन फिल करनी हो, वो प्राइस को ऊपर ले जाकर बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर सेल करता है। दूसरी, सेल साइड लिक्विडिटी। ये होती है लोज के नीचे, जहां लॉन्ग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हैं। जब स्मार्ट मनी को लॉन्ग पोजीशन फिल करनी हो, वो प्राइस को नीचे ले जाकर सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर बाय करता है। ICT यानी इनर सर्कल ट्रेडर कम्युनिटी में इसे स्टॉप हंट या लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं, और SMC यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स में यह एक कोर कंसेप्ट है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट एक ही है। स्मार्ट मनी रिटेल की लिक्विडिटी यूज करता है अपनी पोजीशन बिल्ड करने के लिए। अब प्रैक्टिकल पार्ट, इंड्यूसमेंट को चार्ट पर आइडेंटिफाई कैसे करें। मैं तुम्हें 4 क्लियर स्टेप्स दूंगा जो हर चार्ट पर अप्लाई होते हैं। स्टेप 1, HTF यानी हायर टाइम फ्रेम पर डायरेक्शनल बायस बनाओ। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। डेली या 4H चार्ट। देखो, मार्केट ओवरऑल किस डायरेक्शन में है, बुलिश है या बेरिश। यह बायस ही डिसाइड करेगा कि हम किस तरह का इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे। अगर बेरिश बायस है, तो हम ऊपर की तरफ बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब ढूंढेंगे, जिसके बाद प्राइस नीचे जाए। स्टेप 2, ऑब्वियस लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई करो। यहां ऑब्वियस वर्ड की है। जो लेवल जितना ज्यादा ऑब्वियस होगा, मतलब जो लेवल रिटेल ट्रेडर्स को क्लियरली दिखे, वहां उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। डबल टॉप, डबल बॉटम, प्रीवियस डे हाई स्लैश लो, प्रीवियस वीक हाई स्लैश लो, राउंड नंबर्स जैसे 100, 200,
500, 1000, इक्वल हाइज या इक्वल लोज, ये सब स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन्स हैं। स्टेप 3, प्राइस का उस जोन को टच करना और रिजेक्ट होना देखो। जब प्राइस उस लिक्विडिटी जोन तक पहुंचे, ऑब्जर्व करो, क्या प्राइस वहां से तुरंत रिजेक्ट हो रही है? क्या एक लॉन्ग विक बन रही है? क्या कैंडल ने लेवल को थोड़ा ब्रीच किया और वापस आ गई? ये सब इंड्यूसमेंट के साइंस हैं। की ये है कि प्राइस उस लेवल पर टिके नहीं, ग्रैब करे और वापस आए। स्टेप 4, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी BOS कंफर्म करो। यह सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है। इंड्यूसमेंट कंप्लीट होने के बाद मार्केट को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। बेरिश सेटअप में अगर बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो उसके बाद एक रीसेंट स्विंग लो का ब्रेक होना चाहिए। यह BOS कंफर्म करता है कि इंड्यूसमेंट हो चुका है और स्मार्ट मनी अब एक्चुअल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यह क्वेश्चन हर ट्रेडर के मन में होता है, कैसे पता चले कि यह इंड्यूसमेंट है या रियल ब्रेकआउट? देखो, कोई भी मेथड 100% नहीं होता, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग क्लूज होते हैं जो प्रोबेबिलिटी को तुम्हारे फेवर में करते हैं। 5 डिफरेंसेस समझो। पहला, कैंडल की बॉडी वर्सेस विक। जेन्युइन ब्रेकआउट में कैंडल की बॉडी स्ट्रांग होती है, प्राइस जहां क्लोज होती है वो लेवल के बियॉन्ड होता है। इंड्यूसमेंट में अक्सर एक प्रोमिनेंट विक होती है, प्राइस गई जरूर लेवल के ऊपर लेकिन क्लोज वापस नीचे आ गई, यह एक रिजेक्शन की साइन है। दूसरा, वॉल्यूम। जेन्युइन ब्रेकआउट में वॉल्यूम स्ट्रांग और इंक्रीजिंग होता है, बायर्स या सेलर्स की रियल स्ट्रेंथ दिखती है। इंड्यूसमेंट में वॉल्यूम अक्सर कम होता है या प्राइस के साथ इनकंसिस्टेंट होता है, प्राइस ऊपर गई लेकिन वॉल्यूम नहीं आया, यह सस्पिशियस है। तीसरा, फॉलो थ्रू। जेन्युइन ब्रेकआउट के बाद प्राइस उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है, रीटेस्ट करती है ब्रेकआउट लेवल को और वहां से बाउंस होती है। इंड्यूसमेंट में कोई फॉलो थ्रू नहीं होता, प्राइस तुरंत रिवर्स हो जाती है। चौथा, HTF कॉन्टेक्स्ट। अगर ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है और प्राइस एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यह इंड्यूसमेंट है। मार्केट जनरली अपनी हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाता अनलेस वो एक मेजर रिवर्सल है जो पहले से कई सिग्नल्स दे चुका हो। पांचवा, नियर बाय सप्लाई / डिमांड जोन। अगर ब्रेकआउट के ठीक ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, मतलब एक एरिया जहां पहले प्राइस ने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया था, तो उस सप्लाई जोन तक प्राइस जाकर वापस आ सकती है। यह इंड्यूसमेंट का सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है। अब वो हिस्सा जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, इंड्यूसमेंट को यूज करके एक कंप्लीट ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें। मैं तुम्हें एक बेरिश सेटअप स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सेम लॉजिक बुलिश सेटअप में ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी। स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। डेली चार्ट खोलो, देखो कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में है। अगर प्राइस एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है तो बेरिश बायस कंफर्म है, इसका मतलब हम सेल सेटअप्स ढूंढेंगे। स्टेप 2, लिक्विडिटी जोन मार्क करो। डेली चार्ट पर एक रीसेंट स्विंग हाई आइडेंटिफाई करो जो क्लियरली विजिबल हो। यही हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है। इस लेवल के ऊपर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस और ब्रेकआउट बायर्स के ऑर्डर्स होंगे। स्टेप 3, वेट फॉर इंड्यूसमेंट। अब पेशेंस रखो, प्राइस को उस स्विंग हाई तक आने दो। जब प्राइस उस लेवल को थोड़ा ब्रीच करे, 1 या 2 कैंडल्स के लिए ऊपर जाएं और फिर रिजेक्शन दिखाए, मतलब लॉन्ग अपर विक बने या बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बने, यह है हमारा इंड्यूसमेंट सिग्नल। अभी भी एंट्री नहीं लेनी। स्टेप 4, लोअर टाइम फ्रेम पर कॉन्फर्मेशन। अब 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट पर जाओ। यहां एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो। जब LTF पर प्राइस एक रीसेंट स्विंग लो को ब्रेक करे यानी BOS हो, तो यह है हमारा एंट्री ट्रिगर। यह कंफर्म करता है कि स्मार्ट मनी शॉर्ट हो चुका है और मार्केट अब नीचे जाने वाला है। स्टेप 5, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। एंट्री लो BOS कैंडल के क्लोज पर या उसके रिटेस्ट पर। स्टॉप लॉस रखो इंड्यूसमेंट हाई के ऊपर, यानी जहां से प्राइस ने रिजेक्ट किया उसके 5 से 10 पॉइंट्स ऊपर। टारगेट, पहला टारगेट रखो नियरेस्ट स्विंग लो पर। दूसरा टारगेट रखो HTF सेल साइड लिक्विडिटी पर, मतलब एक सिग्निफिकेंट लो जो चार्ट पर क्लियरली दिखता हो। इस सेटअप में रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:2 होना चाहिए, आइडियली 1:3। अब एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। यह थियोरेटिकल नहीं है, यह एक एक्चुअल सेटअप है जो चार्ट पर बना था। देखो कैसे सब कुछ फिट होता है। पहले डेली चार्ट पर आते हैं। यहां देखो, प्राइस एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज बन रहे हैं,
एक रीसेंट स्विंग हाई है, यही हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है। रिटेल ट्रेडर्स यहां शॉर्ट में हैं और उनके स्टॉप लॉसेस इस हाई के ऊपर हैं। साथ ही कुछ एग्रेसिव ब्रेकआउट बायर्स भी यहां पेंडिंग ऑर्डर्स रखे हुए हैं। अब देखो क्या होता है, प्राइस स्लोली उस हाई तक आती है और फिर एक स्पाइक आता है, प्राइस उस हाई के ऊपर चली जाती है। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, ब्रेकआउट, लॉन्ग लो, लेकिन उसी कैंडल में या अगली कैंडल में प्राइस वापस आ जाती है, लॉन्ग अपर विक। स्टॉप्स हंट हो गए, ब्रेकआउट बायर्स ट्रैप हो गए। अब 15 मिनट का चार्ट पर आते हैं। यहां क्लियरली दिखता है इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस एक रीसेंट लो को ब्रेक कर देती है। यह है BOS। यहां हमारी एंट्री आती है। स्टॉप लॉस गया उस स्पाइक के हाई के ऊपर, बहुत टाइट स्टॉप। एंड टारगेट था नीचे का स्विंग लो। रिजल्ट, प्राइस एग्जैक्टली वहां गई। क्लीन ट्रेड, क्लियर लॉजिक, स्ट्रॉन्ग रिस्क टू रिवॉर्ड। तो दोस्तों, आज हमने इंड्यूसमेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को पूरी डेप्थ में समझा। हमने देखा कि इंड्यूसमेंट क्या है और क्यों होता है, लिक्विडिटी से इसका क्या कनेक्शन है, चार्ट पर इसे 4 स्टेप्स में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जेन्युइन ब्रेकआउट से इसे 5 तरीकों से कैसे अलग करते हैं, एक कंप्लीट बेरिश ट्रेड सेटअप स्टेप बाय स्टेप, एक रियल चार्ट एग्जांपल और वो कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है। एक बात हमेशा याद रखो, मार्केट हर रोज रिटेल ट्रेडर्स को बेट करता है। जो ट्रेडर इंड्यूसमेंट को समझ जाता है वो उस बेट में नहीं फंसता, बल्कि वो स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करता है। और यही डिफरेंस है एक एवरेज ट्रेडर और एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच में। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो, इससे इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में हेल्प होती है।